भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मौत के मामले में एक अमेरिकी मैगजीन ने नया दावा किया है। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई, बल्कि तालिबान के आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि पुलित्जर अवार्ड विजेता दानिश की 16 जुलाई को तालिबान और अफगान सेना की क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई थी। वे रॉयटर्स की ओर से इस संघर्ष को कवर कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दानिश पाकिस्तान से सटे इलाके में अफगान बलों के साथ थे, तभी उन पर तालिबान के आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। मैगजीन के मुताबिक सिद्दीकी की मौत के हालात अब साफ हैं। वो सिर्फ फायरिंग से नहीं मारे गए थे, तालिबान ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अधिकारियों ने बताया था कि दानिश अफगान नेशनल आर्मी की एक टीम के साथ स्पिन बोल्डक एरिया में गए थे। वहां तालिबान के साथ अफगान सेना का जोरदार संघर्ष चल रहा है। इस दौरान तालिबान आतंकियों ने हमला करके टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। दानिश, अफगान कमांडर और 3 सैनिक बाकी यूनिट से अलग हो गए। इस हमले के दौरान दानिश को छर्रे लगे थे, इसलिए वो और उनकी टीम एक स्थानीय मस्जिद चले गए, जहां उनका इलाज किया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि एक पत्रकार मस्जिद में है, तो उसके बाद तालिबानी आतंकी वहां पहुंच गए। जांच से पता चला कि तालिबान ने दानिश की मौजूदगी के कारण ही मस्जिद पर हमला कर दिया था। मैगजीन में दावा किया गया है कि दानिश को तालिबान ने जिंदा पकड़ा था। आतंकियों ने दानिश की पहचान की पुष्टि की और फिर उन्हें उनके साथियों के साथ मार दिया गया। रिपोर्ट लिखने वाले माइकल रूबिन के मुताबिक दानिश की सर्कुलेट की गई फोटो में उनका चेहरा पहचाना जा सकता है। माइकल अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो भी है। उन्होंने भारत सरकार के एक सूत्र से मिली दूसरी फोटो और एक वीडियो को देखा। उसमें पता चलता है कि तालिबानी आतंकियों ने दानिश के सिर पर कई वार किए और फिर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि दानिश बहुत जोखिम भरा काम कर रहे थे। अफगान सेना ने उनको स्पिन बोल्डक के पास लड़ाई को कवर करने की इजाजत दी, क्योंकि उनका मानना था कि वो जीतेंगे। तालिबान ने दानिश की हत्या कर उनके शव की बुरी हालत कर दी। ये दिखाता है कि वे युद्ध के नियमों या ग्लोबल कम्युनिटी के बर्ताव को नियंत्रित करने वाले सम्मेलनों का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान हमेशा क्रूर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि दानिश के भारतीय होने के कारण उन्होंने ज़्यादा क्रूरता दिखाई हो। वे ये भी संकेत देना चाहते हैं कि पश्चिमी पत्रकारों का उनके कब्जे वाले इलाके में आना ठीक नहीं है। वे उम्मीद करते हैं कि तालिबान की कही बातों को ही सच के रूप में स्वीकार किया जाए। आपको बता दें कि इसके पहले जब तालिबान से दानिश की मौत के बारे में जानकारी मांगी गई थी, तब तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा था कि उन्हें नहीं पता कि किसी पत्रकार की गोलीबारी में मौत हुई है। उन्होंने इस पर दुख भी जताया था। हालांकि उन्होंने ये भी एक संदेश दिया था कि ऐसे इलाकों में आने से पहले तालिबान को पत्रकारों ने जानकारी देनी चाहिए। बहरहाल इस मैगजीन की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, इसका दावा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दानिश की मौत को लेकर अलग अलग बातें इस वक्त कही जा रही है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।